से हैं आप आज आपके लिए लाल किताब के अचूक उपाय लेकर आई हूँ। आपने अभी तक वास्तु के उपाय सुने हैं, पर आज मैं आपको लाल किताब के ऐसे उपाय के बारे में बताऊंगी जो आपको ज़िंदगी में दुर्घटनाओं से बचाएंगे। आप कभी भी ट्रैवल करें, बिना झिझक के आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपको कभी ये डर नहीं सताएगा कि दुर्घटना हो सकती है। कई बार हमारी गलती ना होने के बावजूद भी दूसरे की वजह से हमको दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ जाता है, आपको दुर्घटनाओं से लड़ना पड़ जाता है, जो परिवार के लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात हो जाती है। इस दुख से निकलना भी बहुत दुर्बल हो जाता है। तो दुर्घटनाओं से बचें आप कैसे, इस बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत अच्छे अचूक उपाय जिनसे आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, ताकि आप शांति से परिवार में सदा सदा के लिए आप सुख उठाएं, ना कि दुख उठाएं। दोस्तों, लाल किताब में निरोगी रहने के बहुत अचूक उपाय बताए गए हैं, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को बहुत आसान और कारगर बना सकता है। यदि आपकी कुंडली में कोई मारक ग्रह हो या आपके ऊपर गंभीर बीमारी या दुर्घटना का संकट मंडरा रहा हो, तो आपको ये उपाय ज़रूर आजमाने चाहिए। कई बार ग्रहों के प्रभाव से दुर्घटना योग बनता है। यदि इसे समय पर समझकर इसके उपाय कर दिए जाएं, तो ये संकट टल जाता है। और अगर कई बार आपको नहीं पता लगता है, तो इसका भयंकर भी रूप देखने को मिलता है। वहीं यदि अगर आप घर में एक बीमार हैं, एक एक के बाद एक घर में लोग को बीमारियां घेरती रहती हैं, परेशानी से गुजर रही हैं, ठीक नहीं हो पा रही हैं, काफ़ी संकटों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो इससे आप इसका इलाज कराने के साथ लाल किताब के कुछ अचूक उपाय भी आप ज़रूर कराएं। ये आपकी समस्या को जल्दी और आसानी से दूर कर सकता है, आपको हर तरह की प्रॉब्लम से निजात दिलवा सकता है, आप ज़िंदगी में सक्सेस कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। ये आपको हर तरह से स्वस्थ और साकार जीवन का अनुभव दे सकता है। तो लाल किताब के ये उपाय गंभीर बीमारी और संकट को दूर करेंगे। कैसे करेंगे, आपको किन आसान से उपायों के साथ इनका काम करना होगा, ताकि आपकी ज़िंदगी सुगम चल सके। किसी भी तरह के संकट या बीमारी से बचने के लिए आपको रात के समय एक तांबे के एक लोटे में जल भरकर अपने सिरहाने रखना है। सुबह उठ के इस जल को घर के बाहर ज़मीन पर गिरा देना है। याद रखें, ये करते समय आपको कोई देखे ना, टोके ना। याद रखें, इसके छींटे आपके पैर या शरीर पर ना पड़ें। आप बिल्कुल झुक के साइड में डाल देना, ताकि आप इस पानी की चपेट में ना आए। यदि आपके परिवार या आपके ऊपर कोई गंभीर बीमारी का संकट मंडरा रहा है और आप चाहकर भी उस संकट से निकल नहीं पा रहे हैं, तो आपको करना ये है कि आप एक तांबे का सिक्का ले लें और रात में सोते समय इसे अपने सिरहाने रख लें। अगले दिन सुबह इस सिक्के को शमशान में फेंक कर आप आ जाएं। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। अगर आपको पीछे से आवाज़ लग जाए या कोई औरत रोती हुई आपको सुनाई दे रही है, या किसी भी बच्चे की आवाज़, या किसी भी जानवर की आवाज़, या आपके किसी संगे संबंधी की आवाज़ ही क्यों ना आपको सुनाई दे, आपको ना ही उसका रिप्ले करना है, ना ही पीछे मुड़ के देखना है, और ना ही किसी से बात करनी है, ना ही रास्ते में रुकना है, ना ही कुछ खाना है। आपको सीधे घर आके हाथ पैर मुंह धुलना है या नहाना है। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, आप फ्री हैं, ठीक है। एकदम से शमशान से घर आने के बाद एकदम से मीठा कभी भी नहीं खाना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखें, सतर्कता से उपाय करें, ताकि आप इस उपाय के किसी भी तरह से चपेट में ना आए। आगे बताती हूँ आपको, यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन चाहते हैं, तो सुबह बिना मुंह धोए कभी भी अन्न जल ग्रहण ना करें, और रोज़ सुबह और रात को सोने से पहले तुलसी का काढ़ा ज़रूर पिएं आप। इससे क्या होगा, इससे आप बीमारियों से बच जाएंगे और हर तरह की मुसीबत आपके जीवन से निकलने लगेगी।
साथ ही आपका शरीर जो है, जो दुर्बल हो चुका है बीमारी की वजह से, वो शरीर भी ताकतवर होने लगेगा और स्वस्थ होने लगेगा, शुद्ध होने लगेगा। आपको इसके ऐसे मतलब ऐसे सीन देखने को मिलेंगे कि आपको अपने बॉडी के अंदर खुद ही फीलिंग आएगी कि आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। ये आपको चार्ज होने का काम करेगा, आपको चार्ज कर देगा। अगर आप बहुत ज़्यादा थक कर आए हैं, बहुत ज़्यादा थके हैं, बहुत आप किसी भी चाहे नेगेटिव एनर्जी की चपेट में ही क्यों ना हो, तो भी वो आपको थका रही है, आपको रिलीफ फील नहीं हो रहा है, तो आपको ये काढ़ा पी करके शांति से भगवान का नाम लेना है और आप देखेंगे इसका चमत्कार। ये आपको तुरंत ही शक्ति से भरपूर कर देगा, एकदम भर देगा। शक्ति वर्धक है ये, बीमारियों का काल है ये। यदि आपके ऊपर दुर्घटना का योग है, या बार बार आप दुर्घटनाओं का सामना कर रहे हैं, या आपको दुर्घटनाओं का डर सता रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को 400 ग्राम दूध में मिला चावल नदी में बहा देना होगा। ये उपाय आपको उस दिन से लगातार 7 मंगलवार तक लगातार करना है, ताकि आप दुर्घटनाओं से बच जाएं। आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप अपने घर से किसी भी यात्रा के लिए निकलते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि राहु काल में तो आप नहीं निकल रहे हैं ना, क्योंकि राहु काल में निकल करके बहुत आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, आपको दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आप कहीं से नहीं पता कर सकते, तो आप अपने फ़ोन में गूगल से ही पता कर लें, ताकि आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, दुर्घटनाओं से आप बचें। और जब भी आप गाड़ी में सवार होते हैं, आपको मजबूर है, आपको ट्रैवल करना ही पड़ता है, तो इस ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में काला और नीला कपड़ा तो कभी भी ना पहने। दूसरा, कभी भी किसी का दिया हुआ खाना नहीं खाएं। तीसरा ये करना है आपको कि जब आप गाड़ी के अंदर सवार होना शुरू करेंगे, पहले ही परमात्मा को अपने घर से, परिवार से बोल कर चलना है कि मैं इस काम के लिए यहाँ जा रहा हूँ, सही सलामत जाऊँ, मेरी यात्रा सफल हो, और मैं वापस भी सही सलामत आऊँ, मेरी यात्रा सफल हो। आप रक्षा करना, यहाँ घर की भी और वहाँ मेरी भी, हर जगह करना मेरी, तो वो आपके साथ सदा रहेंगे। चाहे वो घर में बैठे या ना बैठे, पर आपके पास सदा रहेंगे, आपके साथ सदा बने रहेंगे, ताकि आपको कोई भी दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। आजकल बहुत बिना बात के दुर्घटना हो जाती हैं, क्योंकि हमारा नहीं, सामने वाले की भी गलती होती है। वो जल्दी में है, वो गलती में है, वो सही तरीके से नहीं चला रहा, या भीड़ भड़क्का ज़्यादा सवारी ठोक के चला रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, या सही से नहीं चला रहा है, तो ऐसे में आपको ये करना है कि आपको जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठने वाले होते हैं, गाड़ी के अंदर बैठने से पहले ही भगवान राम का नाम लेना शुरू कर देना है, हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर देना है। जहाँ आप राम नाम का जाप शुरू कर देंगे, वहाँ पर ही आपके आसपास हनुमान बाबा मौजूद हो जाएंगे, क्योंकि जब आप राम नाम लेना शुरू करते हैं, तो राम नाम इतना हनुमान जी को प्रिय है कि वो किसी ना किसी रूप में आपके आसपास बैठे मिलेंगे। तो संकट मोचन है वो, अगर वो आपके आसपास अगर आ गए, तो दुर्घटनाएं तो दूर की बात है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप कभी भी घर से बाहर निकलते हैं, तो अपनी डोर अपने भगवान के हाथ में दे के निकले, वो रक्षा करेंगे आपकी, आपके परिवार की, आपके बच्चों की, क्योंकि आप ठीक रहेंगे तो आपका परिवार भी ठीक रहेगा। तो दोस्तों, ध्यान रखना है इस बात का, अपने दोस्तों को भी बताएं, खुद भी बताएं, और हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें, सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें, ताकि आप हमेशा दुर्घटनाओं से बच के रहें, आपका परिवार दुर्घटनाओं से बच के रहे। हो सके तो एक पॉकेट हनुमान चालीसा हमेशा अपनी जेब में रखें। वो जेब में रखने के लिए ही बनाई जाती है, ताकि आप जेब में हमेशा रखें। वो उससे नेगेटिव एनर्जी भी आपके आसपास नहीं आएगी। हनुमान चालीसा में बहुत ज़्यादा फल है, बहुत शक्तिशाली है। टाइम टाइम पर आप उसे पढ़ते रहें, ताकि आप हर तरह की परेशानियों से छुटकारा पाएंगे। कोई भी रोग यदि आप ठीक नहीं कर पा रहे, ठीक नहीं हो रहा, तो आपको करना ये है कि गोमती चक्र को लेकर एक चांदी की तार में आपको पिरो लेनी है, और उसे अपने सोने वाले बेड पर बांध दें। ऐसा करने से रोग तो दूर हो जाएगा,
घर परिवार पर आए संकट को भी दूर करने के लिए पानीदार नारियल ले और प्रभावित मनुष्य के ऊपर से 21 बार वार दें और फिर किसी स्थान में होर कर रहे हैं तो होम में डाल दें। अगर होम हो रहा है तो होम में डाल दें, होम नहीं हो रहा है तो मंदिर में आप दान करके आ जाएं। इससे आपको बेनिफिट होगा। आप घर के होम में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी संकट से बचने के लिए 2 रंग की काला और सफ़ेद कंबल प्रभावित व्यक्ति के सिर से 7 बार उतार कर उसे किसी को दान दे देना चाहिए, ताकि उसका भला होगा तो उसकी दुआओं से आपका भला होगा। ऐसा करने से दुर्घटनाओं से बचने के लिए, रोगों से बचने के लिए आसान और प्रभावी उपाय हैं ये आप प्रतिदिन आप ये उपाय करेंगे, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और 1 माह में 1 बार सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपका जीवन अचूक हो जाएगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। कभी भी दुर्घटनाएं आपको ग्रस्त नहीं करेंगी। तो दोस्तों, लाल किताब के ये अचूक उपाय आपके संकट के निवारण में बहुत काम आएंगे। तो एक बार आप ये उपाय ज़रूर आजमाएं और एक बार में एक ही उपाय आजमाएं, सारे उपाय एक साथ नहीं करने हैं। पहले एक कंप्लीट करना है, उसके बाद दूसरा कोई उपाय आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।